हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 की थ्योरम 10.2। हमारी थ्योरम 10.2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहले इस थ्योरम को समझो। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले इसकी फिगर बनाओ और एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना हुआ है ये। एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2 टेंजेंट बन सकते हैं। एक तो ये और एक कौन सा? एक ये बन सकता है, क्लियर, जो यहां पे टच कर रहा होगा। तो ये 2 टेंजेंट मैक्सिमम इस पॉइंट से बन सकते हैं। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P, सेंटर को मान लेते हैं O, और इस पॉइंट को मान लेते हैं A, और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। टू अ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल है PA और PB, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको गिवन से। गिवन क्या है हमें? अ सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O, PA, PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर का एक पॉइंट P है, उससे ये टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं PA और PB। टू प्रूव क्या करना है हमें कि ये दोनों लेंथ इक्वल है, PA इज इक्वल टू PB, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ, सबसे पहले तो थ्योरम 10.2 का यूज करना है। इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन में लिख भी देना ये ज्वाइन OA एंड OB, और क्या करो, और OP को भी ज्वाइन कर दो। ये 3 चीजें ज्वाइन करेंगे। पहले ये समझो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम है ना, इसको पहले तो दिखा देंगे कि ये 90 डिग्री है थ्योरम 10.1 से, कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे राइट एंगल बनाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, ये दोनों ट्राइंगल से ले लेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। किस किस प्रॉपर्टी से? RHS कॉन्ग्रुएंसी से। राइट एंगल, ये कॉमन, हाइपोटेन्यूज कॉमन, और ये साइड इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट की सभी साइड्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस वाली साइड की इक्वल होगी बाय सिंप्लिसिटी। तो ऐसे हम इसको इक्वल प्रूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं लिखना कैसे है इसको। तो कैसे लिखेंगे प्रूफ? वी नो टेंजेंट्स टू अ सर्कल is perpendicular to radius at point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। इंप्लाइज PA is perpendicular to OA, PB is perpendicular to OB। अब परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल PAO is equal to 90 डिग्री, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहां से एंगल PBO 90 होगा। PBO is equal to 90 डिग्री। क्लियर? इतना समझ आया? अब आगे देखो। अब लो ये दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, ये दो ट्राइंगल लो, इसको अंडरलाइन करो। अब आगे देखो, पहली चीज एंगल, इनको नाम दे दो इक्वेशन 1। PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट
OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यही है ना इन दोनों ट्रायंगल्स का, जो कि दोनों में कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन। समझ आ रहा है? अब आगे देखो OA, अब एक तो राइट एंगल हो गया, इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, और तीसरी एक साइड और इक्वल दिखानी है, तो OA और OB इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। OA इज इक्वल टू OB, बोथ रेडियस। इससे क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इंप्लाइज ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। क्लियर? बाय RHS congruency, बाय RHS congruency implies दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, तो इनसे इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। implies PA is equal to PB by CP। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2। इससे क्या चीज निकल के आई कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हम बनाते हैं ना, मैक्सिमम 2 बना सकते हैं, वे दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये थ्योरम बोलती है। पहली थ्योरम जो करवाई थी वो क्या बोल रही थी कि टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये थ्योरम क्या बोल रही है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है और उससे जो 2 टेंजेंट बन सकते हैं, उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्लियर? दोनों थ्योरम समझ आ गई? अब देखिए आगे। अब कोई सर्कल है और एक पॉइंट है, तो जैसे ये सर्कल है और एक पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट कहां कहां हो सकता है? इस सर्कल के हो सकता है वो पॉइंट इसके बाहर हो। दूसरा केस क्या बन सकता है? हो सकता है वो पॉइंट इसकी बाउंड्री पे हो। तीसरा केस क्या बन सकता है कि वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर हो। तो ये 3 केस हो सकते हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक केस, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है। क्लियर? तो इससे हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हैं जो कि इस पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हो? ऐसे टेंजेंट बनाने हैं इस सर्कल के ऊपर जो इस पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हो। तो ऐसे हम देखो क्या बना सकते हैं। एक टेंजेंट तो ये बन गया। क्लियर? अब देखो, अगर मैं और कोई टेंजेंट बनाने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट से पास होते हुए, इसके अलावा थोड़ा सा भी झुकाऊंगा तो वो इसके अंदर से चला जाएगा, और झुकाया तो और भी अंदर से गया, और झुकाया। ये लाइन मैक्सिमम पहले जैसे ऐसे लाइन ड्रॉ की, नहीं है टेंजेंट, नहीं है टेंजेंट, नहीं है, ये टेंजेंट बनी। फिर अगर इसको थोड़ा सा और झुका दिया तो वो अंदर चला गया, और झुकाया तो यहाँ बीच में आ गया, और झुकाया तो यहाँ आ गई लाइन। जब इस लाइन को बिल्कुल यहाँ ले आया मैं, तो ये यहां से एक पॉइंट पे शॉर्टकट करते हुए जाएगी। तो मैक्सिमम मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं इस सर्कल पे। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? 2 टेंजेंट्स, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो। अब दूसरा केस देखिए, जब पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हो, अगर पॉइंट मान लो यहां है, तो अब मैं इस सर्कल पे इस पॉइंट से पास होते हुए कितने टेंजेंट बना सकता हूं? सोचो। देखो, यहां से पास होते हुए मैं ये एक टेंजेंट बना सकता हूं। ठीक है? अब इस लाइन को थोड़ा सा भी और झुकाया तो ये सर्कल के अंदर से चली जाएगी, अंदर से और झुकाया इसको ऐसे, और अंदर से गई, अंदर से गई, अंदर से जाएगी, अंदर से जाएगी, अंदर से जाएगी, दोबारा यही आ गई। तो मैक्सिमम एक टेंजेंट पॉसिबल है अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो। अगर यही पॉइंट इस सर्कल के अंदर बैठा हो तो इस पॉइंट से पास होते हुए मैक्सिमम कितने टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये बताना है। तो देखो, चलो कोशिश करते हैं बनाने की। यहां से इस पॉइंट से पास होते हुए जानी चाहिए लाइन, ये कंडीशन है। ठीक है? इसको नहीं छोड़ना, बाकी लाइन को कैसे भी घुमा सकते हो। तो देखो, बनी टेंजेंट? नहीं बनी, नहीं बनी। कितनी भी घुमाते रहो लाइन को, नहीं बनेगी टेंजेंट कहीं से भी। बन रही है कहीं टेंजेंट? देखो, सारी जितनी भी लाइनें बनी, कहीं से भी लाइन बना दो इस पॉइंट से पास होते हुए, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अरे 2 पे कट कर लिए तो टेंजेंट कैसे बनेगा भाई? है ना? टेंजेंट बनने के लिए सर्कल के साथ एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, 2 नहीं। इनमें तो सारे 2 पे ही कॉमन होगी। तो यहां से बात आई कि एक भी टेंजेंट नहीं बन सकता, नो टेंजेंट पॉसिबल, जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो।
नो टेंजेंट पॉसिबल व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। वन टेंजेंट पॉसिबल, एक टेंजेंट पॉसिबल होगा व्हेन पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉसिबल व्हेन पॉइंट इज ऑन द सर्कल। और यहां से इसका केस, ये वाला केस, इसको सेकंड केस ले लेते हैं, इसको थर्ड केस ले लेते हैं। इस केस में टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल when point is outside the circle। तो ये थ्री केसेस थे, केस वन, केस टू, ऐसे इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। केस थ्री क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन है हमारा, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, साथ साथ इसकी फिगर भी बनाते हुए चलते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है हमें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेम सेंटर से अलग अलग रेडियस के दो सर्कल्स बने हुए हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल की कोड है ना, वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है ऐसे। क्लियर, स्मॉलर सर्कल ये है, लार्जर सर्कल ये है। लार्जर सर्कल की एक कोड है जो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। Which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। और प्रूव क्या करना है हमें कि जहां पे ये टच कर रही है ना, वहां पे ये कोड आपस में बाइसेक्ट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इस कोड का इस सर्कल के साथ, वहां पे ये कोड बाइसेक्ट हो जाती है, आधी आधी बढ़ जाती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। समझ आया क्या प्रूव करना है? तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर वन। गिवन क्या क्या है? इस सर्कल को नाम दे दो C1 और इसको नाम दे दो C2, बाहर वाले को C2। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 and C2 with center O, with center O। और क्या दिया है? एक कोड, इसको नाम दे दो AB, इस पॉइंट को नाम दे दो P, इस सेंटर को नाम दे दो O। क्लियर, अ कोड ऑफ सर्कल, अ कोड AB ऑफ सर्कल, बड़े वाले की सर्कल की C2, ऑफ सर्कल C2 टचिंग सर्कल C1 एट पॉइंट P। क्लियर, तो ये चीजें हमें गिवन थी। अब देखो टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है कि ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होती है, मतलब AP इज इक्वल टू PB प्रूव करना है। तो टू प्रूव है हमारा AP इज इक्वल टू PB। नाउ कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे? देखो दिमाग कैसे लगाना है। इस पॉइंट को तो मैं इससे ज्वाइन कर दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लो कर दिया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। और अगर मैं कैसे भी करके इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है।
तो ऐसे ही हम करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, ये एक टेंजेंट है, ये एक रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सो पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखो, ज्वाइन ओपी कोमा ओए कोमा ओबी। अब लिखो प्रूफ, वी नो tangent to a circle is perpendicular to radius at point of contact। अब ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगा रेडियस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इससे क्या आ गया, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी। ये दोनं परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा ना, तो ये भी 90, ये वाला एंगल भी 90, इंप्लाइज एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OPB, इसको अंडरलाइन करो। सबसे पहले राइट एंगल दिखाएंगे, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। तो ये पहली राइट एंगल आ गया। नेक्स्ट हमको हाइपोटेन्यूज दिखाना पड़ेगा क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज OA इस ट्राइंगल का होगा OB। अब दोनों देखो रेडियस है सर्कल C2 की, ये भी और ये भी, तो दोनों इक्वल होंगे, इंप्लाइज OA इज इक्वल टू OB बोथ रेडियस। अब आगे देखो, राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, एक साइड और इक्वल चाहिए, तो ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? इससे क्या आ गया, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग सारी साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इससे क्या आ गया, AP इज इक्वल टू PB बाय CP। क्लियर? ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 2। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। दो टेंजेंट बना लीजिए एक सर्कल पे, TP एंड TQ। ये बना लिया मैंने सर्कल, यहां से कोई बाहर पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट बना लीजिए, ये है पॉइंट T, ये टेंजेंट हो गया TP और ये टेंजेंट हो गया TQ। इस सर्कल का सेंटर O आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। क्लियर? प्रूव दैट एंगल PTQ, क्या प्रूव करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। इसकी देखना फिगर भी गिवन होगी शायद, ये ऐसी फिगर गिवन है, ये इससे ज्वाइन है और ये इससे ज्वाइन किया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल PTQ है ना, ये एंगल, ये इस छोटे से एंगल के, मतलब जब ये इसको डबल कर दूंगा ना मैं, जब ये एंगल आएगा इसका डबल इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है मुझे। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन क्या है मुझे, अ सर्कल विद सेंटर O PT, PT या TP and TQ are tangents to circle। ये दोनों टेंजेंट है मेरे सर्कल पे। क्लियर? अब मेरे को प्रूव क्या करना है,
ये प्रूव करना है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ। एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ PQ। बस इस टू प्रूफ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। अब लिखो कंस्ट्रक्शन। कुछ भी करने से पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे। पहले तो इसको ज्वाइन करो OQ को, तो ये कर लिया ज्वाइन। अब आगे देखो, लिखो ज्वाइन OQ। नेक्स्ट प्रूफ शुरू करो, प्रूफ साथ साथ समझेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये अगर टेंजेंट है तो ये रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है थ्योरम 10.1 से। तो इसको लिखो TP वी नो tangents to a circle are perpendicular to radius at point of contact। क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या आ गया, TP is perpendicular to OP, TQ is perpendicular to OQ। इससे क्या आया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा, इंप्लाइज एंगल TPO is equal to एंगल TQO is equal to 90 डिग्री। ये था हमारा पहला काम। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला 90, ये इस वाले एंगल से और QPO को मिलके बन रहा है ना। तो TPQ प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखो एंगल TPQ प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, इतना समझ में आया। तो इससे इस एंगल को निकाल लो, क्या होएगा, इस एंगल को। तो ये वाला एंगल TPQ कितना आ गया, एंगल TPQ, इसको उधर ले जाओ, 90 माइनस एंगल QPO, इसको डब्बे में बंद कर लो। ठीक, इतना समझ आया। इसको नाम भी दे दो इक्वेशन 1। अब देखो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट है एक पॉइंट से, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे ना। हमें ये बात भी पता है, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इससे क्या आ गया, TQ के इक्वल आ गई। अब इसके आगे देखो TP TQ के इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल TPQ में देखो ये साइड इसकी इक्वल आ गई, तो दो साइड इक्वल है। और ये बात मैंने बताई हुई है कि कोई भी दो साइड जब इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो TP is equal to TQ। Now in triangle TPQ, TP is equal to TQ. So angle TPQ is equal to angle TQP। अब रीजन दो, because angles corresponding to equal sides are equal। यहां तक आ गया सबको। अभी तक मैंने 3 काम किए हैं। पहले तो इनको 90 प्रूव किया, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90 पूरा। क्लियर,
फिर मैंने किया कि ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 डिग्री बनाएगा, तो मैंने TPQ की वैल्यू निकाली यहां से, ठीक। और तीसरा काम अभी तक मैंने किया है कि ये दोनों लेंथ इक्वल होगी थ्योरम लिख के, बस इतना ही किया, इससे ज्यादा नहीं किया। अब लो ट्रायंगल TPQ ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो इन ट्रायंगल TPQ एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख देना। अब देखो ये TPQ और TQP दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों को मैं TPQ पुट कर सकता हूं ना, तो एंगल TPQ और TQP की भी जगह भी TPQ पुट कर दूंगा, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो 180 डिग्री। अब TPQ प्लस TPQ ट्वाइस TPQ, ट्वाइस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस TPQ की जो वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 से वो इसमें रखनी है, क्लियर। तो अब एक बार थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो मेरा आया था ये 2 और ब्रैकेट में TPQ की वैल्यू क्या है 90 माइनस QPO, 90 माइनस एंगल QPO ब्रैकेट बंद, प्लस में PTQ प्लस में एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना समझ आया सबको। अब ये 2 की गुणा इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो 90 into 2 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल QPO प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, अब ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल QPO, ये हमको प्रूव करना था। PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ बोलो या QPO बोलो, एक ही बात है, क्लियर। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या था हमने सबसे पहले ये प्रूव किया कि ये 90 डिग्री है, टेंजेंट हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पहली बात। दूसरी बात, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वे दोनों की लेंथ इक्वल होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने ये ट्रायंगल लिया। तीसरी बात, ये वाला जो एंगल है ये पूरा 90 है, मतलब इससे मिलके और इस छोटे से एंगल से मिलके बना हुआ है ये 90 डिग्री, तो इनको लिख लिया एंगल TPQ प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर यहां से TPQ की वैल्यू निकाल ली, TPQ की वैल्यू ये उधर चला जाएगा 90 माइनस QPO, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसको, क्लियर। फिर मैंने लिया ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इनके तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये 180 लिख दिया। अब ये दोनों मेरे पास इक्वल आए हुए हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो TPQ को TPQ ही रखो, क्योंकि मेरे को यही चाहिए, ये एंगल चाहिए ना, यही इन एंगलों का काम है, उसका कोई काम नहीं है। तो इस TQP को चेंज करके मैंने इसको TPQ में ही बदल दिया, ठीक। इसको PTQ का PTQ ही रखा, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए ट्वाइस TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस ट्वाइस TPQ की जगह इस TPQ की वैल्यू रख दी मैंने, यहां से जो इक्वेशन 1 में से आई थी, तो ट्वाइस TPQ की जगह 90 माइनस QPO रख दिया उधर, PTQ ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो 2 into 90 180 डिग्री माइनस 2 की गुणा इसके साथ ट्वाइस QPO एंगल प्लस PTQ ऐसे का ऐसे ये 180 डिग्री। अब ये माइनस में 180 से 180 कट गया, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3। PQ इज अ chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm। PQ हमें एक chord दी हुई है एक सर्कल की, ये हमारा सर्कल है और इसकी कोई chord बना दो, ये मैंने इसकी chord बना दी PQ। सर्कल का सेंटर O, इस कोड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, लो इसकी पूरी ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक, पूरा यहां तक।
रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। इस पॉइंट से टेंजेंट बनाए तो क्या बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा। इस पॉइंट से टेंजेंट बनाए Q पॉइंट से तो टेंजेंट बनेगा ये, और ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से पॉइंट T पे। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, ये लेंथ निकालनी है, इसको मान लो x, ये x निकालना है मेरे को। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। और क्या गिवन है हमें, एक कोर्ड गिवन है PQ 8 सेंटीमीटर की, अ कोर्ड PQ is equal to 8 सेंटीमीटर, और रेडियस is equal to 5 सेंटीमीटर। ये चीजें हमको गिवन है। और क्या गिवन है, टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये चीजें हमें गिवन है। अब देखो, टू फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ TP फाइंड करनी है। क्लियर। अब आगे देखो, कंस्ट्रक्शन क्या क्या की, ज्वाइन OP, OQ, OT, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले तो दो बातें ये लिखनी है कि हमारे जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होंगे और इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी, ये दोनों थ्योरम लिखनी है। अब देखिए प्रूफ, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point are equal, इससे आ गया TP is equal to TQ, पहली बात। दूसरी बात, we know tangents to a circle are perpendicular to radius at point of contact। So इससे क्या आ गया, TP is perpendicular to PO, PQ is perpendicular to OQ। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इंप्लाइज एंगल TPO is equal to एंगल TQO is equal to 90 डिग्री। ठीक, ये आ गई दूसरी बात। अब मेरे को लेने हैं ये दो ट्राइंगल बड़े बड़े, ये TPO और TQO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO कैसे करूंगा, अब देखो अभी तो आया है ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, तो पहले तो दोनों TPO एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TQO, ब्रैकेट में बोथ 90 डिग्री, राइट एंगल आ गया। अब नेक्स्ट चाहिए मेरे को हाइपोटेन्यूज, क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है, दोनों में कॉमन है, OT इज इक्वल टू OT कॉमन। और नेक्स्ट एक साइड चाहिए, OP इज इक्वल टू OQ बोथ रेडियस, OP इज इक्वल टू OQ बोथ रेडियस। इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इंप्लाइज ट्राइंगल TPO is congruent to triangle TQO by RHS congruency। ठीक, अब इससे बेसिकली क्या निकल के आया मेरे पास, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बाय सिटी इंप्लाइज P एंगल PO
POT इज इक्वल टू एंगल TOQ बाय CPCT। ठीक, ये निकल के आई बात बड़े वाले ट्राइंगल से। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब लो ये छोटे वाले दो ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। इन ट्राइंगल इस पॉइंट को ले लो M, PMO एंड ट्राइंगल QMO, इसको अंडरलाइन कर लो। पहले तो ये साइड OQ इज इक्वल टू OP बोथ रेडियस, OQ इज इक्वल टू OP बोथ रेडियस, और ये वाला एंगल अभी इक्वल आए हैं दोनों, एंगल POT इज इक्वल टू एंगल TOQ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। साइड हो गई एक एंगल हो गया, और ये वाली साइड कॉमन, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। तो S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्राइंगल PMO is congruent to triangle QMO by SAS congruency। ठीक, इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से दो चीजें निकल के आएंगी। एक तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, इंप्लाइज PM is equal to MQ, एक बात। दूसरी बात, ये वाला एंगल PMO अभी तक नहीं गिवन, ये 90। कभी ये सोचो ये 90 डिग्री है, अभी नहीं पता हमको ये क्या है, अभी तो सिर्फ ये आया ये वाला एंगल इसके इक्वल, PMO QMO के एंगल के इक्वल आ गया बाय CPCT। ठीक, तो ये दो चीजें निकलकर आ चुकी हैं हमारे पास। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये पूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो PM प्लस MQ कितनी है, PM प्लस MQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, PM और MQ दोनों इक्वल हैं, तो MQ की जगह भी PM रख सकता हूं ना मैं, तो लो PM प्लस MQ की जगह भी PM रख दिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ट्वाइस PM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो PM आ गया 8/2 4। क्लियर, ये 2 8 से डिवाइड होएगा तो 4 आ जाएगा, तो PM आ गया 4। तो ये भी दोनों इक्वल थे, तो दोनों आ गए 4 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो ये तो आ गई एक चीज, ये आ गया 4 4। अब ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल PMO प्लस QMO 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, एंगल PMO प्लस एंगल QMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन होती है तो वो लीनियर पेयर बनाती है दोनों एंगल के साथ, पता है ना इस बात का। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब ये भी दोनों एंगल इक्वल आए हुए हैं PMO और QMO, तो इनकी जगह भी मैं दोनों की जगह PMO लिख सकता हूं। ये तो PMO पहले से ही है, PMO प्लस QMO की जगह भी PMO, क्योंकि वहां से देखो दोनों इक्वल आए हुए हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस एंगल PMO is equal to 180 degree, so angle PMO is equal to 180 degree by 2, ये आ गया 90 डिग्री। तो एंगल PMO is equal to 90 डिग्री। ये PMO 90 आ गया, तो ये भी 90 नीचे वाला, और ये भी 90 और ये भी 90, सारे 90 हो गए। क्लियर। अब लो ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल T P और M, अब ये 90 तक आ गया। अब मेरे को देखो क्या करना है, मेरे को ये वाली साइड और चाहिए, ये और निकालनी है OM। ये 90 डिग्री आ गया ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PMO। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर और OM का स्क्वायर। OP कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, OM कितना है निकालना है हमें, और प्लस PM कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 16 इधर आ गया। तो OM का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर टेकिंग रूट बोथ साइड,
तो इसका रूट लेंगे तो आएगा 3 और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो OM की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है ना ये 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? नाउ वी आर रेडी टू गो। देखिए इन ट्राइंगल TPM, ये आधा ट्राइंगल लेना बड़े वाला आधा, ठीक। इन ट्राइंगल TPM पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज ये है, सो x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM का स्क्वायर और बेस TM का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू PM क्या है, PM 4 का स्क्वायर प्लस TM क्या है, TM ही है, TM का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ इतना होने के बाद अब लो ये दोबारा से ये बड़े वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल TPO, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल TPO, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर TP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। OT किस किस से मिलके बनी है, TM और OM से, तो लिख दिया OT की जगह TM प्लस OM, स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। TP कितनी थी x, तो x का स्क्वायर प्लस OP कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो यहां से x स्क्वायर आई हुई है, तो इसमें से भी मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं। तो देखो x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5 के स्क्वायर को इधर उठा लाओ, तो x का स्क्वायर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर TM प्लस OM कितना आया था 3, तो इसको भी 3 पुट कर दो प्लस में 3 का स्क्वायर, माइनस ये इधर आके माइनस 25 हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आई ये, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आई ये, दोनों x स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, तो इक्वल पुट कर दो इन दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों इक्वल होंगी ना, 4 का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर इज इक्वल टू TM प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 25, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 प्लस TM स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर को लो, a स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, TM का स्क्वायर इसका स्क्वायर 9 और प्लस में 2ab होगा तो कितना हो जाएगा 6TM माइनस का 25, TM स्क्वायर से TM स्क्वायर कट, 6TM को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ, 16 प्लस का 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू 6TM। ये देखो 25 में से 9 गए 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 6TM 32, और ये 6 नीचे आ जाएगा TM, तो इसको काटो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 6 जा 12, TM आ गया 16/3, TM की वैल्यू आ गई 16/3। इस TM की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर था 16 प्लस इसका स्क्वायर 16/3 का होल स्क्वायर, क्लियर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256/9, इनका लो एलसीएम, तो 9 आएगा एलसीएम, तो 9 की गुणा 9 की पहले 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9, और उस 9 की गुणा 16 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 16 9 जा 144 प्लस में ये 256, एलसीएम लिया सिंपली और कुछ भी नहीं किया। इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 400/9। नाउ टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट, अब इसका ऊपर भी रूट होगा और नीचे भी रूट होगा, 400 का रूट और 9 का भी रूट। इसका रूट निकालना मैंने सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं इसका रूट, जैसे ये 400 है, इसका एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 0 0 2 1 0 0 2 5 0 2 25 5 5 जा 5 1 जा, पेयर बना लो,
अब देखो एक 5 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना, तो इसका रूट क्या होगा? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 400 का रूट आ गया 20, और 9 का रूट तो आपको बताइए 3, तो x की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। बस यही x की वैल्यू निकालनी थी हमें। चलो एक बार आपके लिए इसको दोबारा से समराइज कर देता हूं मैं। देखो हमें एक सर्कल गिवन था, 2 टेंजेंट गिवन थे, ये कोड गिवन थी, और रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन था, ये चीजें हमें गिवन थी। क्लियर? हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक, हमको प्रूफ निकालना क्या था? इसकी लेंथ निकालनी थी टीपी की। मैंने क्या किया? सबसे पहले ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होता है थ्योरम से, ये थ्योरम लिखी, तो ये 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली ये 90 डिग्री आ गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, ये 2 थ्योरम मैंने शुरू में लिखी थी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया? ये बड़े वाले 2 ट्रायंगल लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से। इससे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया सीपी से। फिर मैंने ये 2 छोटे वाले ट्रायंगल लिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से। इससे क्या आ गया? ये वाली लेंथ इसके इक्वल आ गई और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। क्लियर? तो ये प्लस में ये 8 होना चाहिए, तो 8 लिख दिया। अब दोनों इक्वल है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के सीपी से जो आई थी, तो इनकी जगह दोनों की जगह पीएम लिख दिया, तो ट्वाइस पीएम 8 सेंटीमीटर, तो पीएम कितना आ गया? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई नहीं था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद मैंने क्या किया था? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये एंगल और इस एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल इक्वल है, दोनों की जगह मैंने पीएमओ प्लस ओएमओ क्यू था ना, उनकी दोनों की जगह पीएमओ लिख दिया, तो पीएमओ प्लस पीएमओ ट्वाइस पीएमओ हो गया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 फिर से डिवाइड होगा, तो ये 90 90 आ जाएंगे। ठीक, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। समझ आ गया इतना? फिर मैंने लिया था ये आधा ट्रायंगल, ये वाला बड़े वाला, इसमें लगाई थी पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 3 निकाल लिया था, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला हो गया ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इससे ये 3 निकाल लिया था मैंने। फिर मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई, तो यहां से आई पाइथागोरस x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो pm का स्क्वायर प्लस tm का स्क्वायर। pm कितना आया मेरे पास? 4 का स्क्वायर प्लस tm का स्क्वायर। यहां से इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब दोबारा से ये बड़ा ट्रायंगल लिया, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OT ये पूरी है, किससे मिलके बनी है? TM प्लस OM से मिलके, तो OT की जगह TM प्लस OM कर दिया, और जो होल स्क्वायर OT का था वो होल स्क्वायर इसका भी कर दिया। TP की वैल्यू x थी, x का स्क्वायर, OP की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर। यहां से यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, तो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए x स्क्वायर को मैंने यहां से भी x स्क्वायर की ही वैल्यू निकाल ली, x स्क्वायर इज इक्वल टू इस 5 के स्क्वायर को इधर ले आया, तो क्या होगा? tm प्लस 3 का स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस में -25, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये भी x स्क्वायर की वैल्यू और ये भी x स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। जैसे इक्वल रखा, सोल्व किया, ये tm का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोला -25, tm के स्क्वायर से tm का स्क्वायर कट गया। ठीक, इन दोनों को मैं इधर उठा लाया, यहाँ पे 6tm बच गया, इनको जोड़ा घटाया, 16 प्लस 16 32 आया, ये गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया 6। ठीक, काटा तो tm आ गया 16/3। क्लियर इतना? अब इस tm की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, मैंने इसमें रख दी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस tm की जगह 16/3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया, ऊपर वाले का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, फिर एलसीएम लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ गई 20/3। ये को निकालना था। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। इसी के साथ आज हमने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट किया इस एक्सरसाइज का, थ्योरम की 10.2, फिर 3 एग्जांपल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थे इस चैप्टर के। एक ये वाला एग्जांपल तो पूरी एनसीईआरटी जितनी है 10th की, उसमें सबसे मतलब टॉप, जो अगर आप देखें सबसे बड़े बड़े जो क्वेश्चन में उसमें इनकी गिनती आती है, तो ध्यान से करना। अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो मुझसे, कोई भी डाउट मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।
और फिर भी ना समझ आए तो प्लीज एक बार और रिपीट करके देखें, इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ आ जाएगा ये। एक बार अपने हाथ से करके देखोगे ना, देखने से देखो कुछ नहीं होगा, आप देखते रहो, देखने से कुछ नहीं होगा, एक बार देखो, करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से देखो, फिर खुद करो बिना देखे, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।